हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु में निकली हुई है। यहाँ पे लिखा है कि जो भी इंडियन सिटीजन है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन एडवांटेज फॉर एलिजिबल, जो भी लगता है कि वो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है पोस्ट की पूरी डिटेलिंग दे रखी है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है एंड आगे उसमें हॉरिजॉन्टल में कितनी वैकेंसीज रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में एंड वर्टिकल कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो इन्होंने वैकेंसीज दे रखी है स्टाफ कार ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड की रहेगी। सेंट्रल यहाँ पे दे रखा है जनरल सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप सी में नॉन गेस्टल एंड नॉन मिनिस्ट्रल वैकेंसीज है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 19 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 7 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 है, एससी कैटेगरी में 4 है, एसटी कैटेगरी में 1 है, ओबीसी कैटेगरी में 5 है। ये हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन है। और जो इसमें इन्होंने दे रखे कि इन्हीं में से जो 2 वैकेंसीज है वो ईएसएम कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यानी इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो 2 वैकेंसीज का है, वो आपकी ईएसएम कैटेगरी की रहेगी, वो किसी भी इसमें से आ सकती हैं। देन यहाँ पे इन्होंने इसका पे स्केल बताया कि क्या करेगा। स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 19,900 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। लास्ट डेट जो दे रखी है एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट वो यहाँ पे दे रखा है 26 सितंबर 2022, 5 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन जो है वो पहुँच जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि स्टार्टिंग में आपका जो है 2 ईयर्स का प्रोविजन पीरियड रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें अप टू 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें अप टू 40 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन दी जाएगी। देन यहाँ पे उन्होंने बता रखा है उनकी कैटेगरी वाइज हो जाएगा। यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि अगर वो एससी एसटी में आते हैं तो 3+3 हो जाएगा। अगर वो अदर कैटेगरी में आपने वो यहाँ पे चेक कर लेना है कि हाँ कौन कौन सी कैटेगरी में रहेगा। और आपके पास लिखे है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए मतलब कर रहे हैं तो इनके लिए जो आपके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। लिखे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी इनका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है आपने उसमें अपना जो सर्टिफिकेट है, अगर आप रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में या फिर एक्स सर्विसमैन में। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है आपकी एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। फर्स्ट यहाँ पे लिखे है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी यहाँ पे इसके अलावा उसे जो मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, यानी मोटर मैकेनिज्म मीन आपको जो व्हीकल में माइनर डिफेक्ट है उन्हें रिमूव करना आता हो। इसके अलावा लाइट एंड मोटर व्हीकल का लिखे कि एटलीस्ट आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट या हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का। और जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। तो ये यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। एजुकेशनल में दे रखा है 10th पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में देख रखा है आपका जो एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके पास आपके पास एक लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखे है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखी है कि 3 ईयर का सर्विस एज होमगार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर में की होनी चाहिए। मेथड दे रखा है आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें आपका 2 ईयर्स का स्टार्टिंग में जो है प्रोविजन पीरियड रहेगा। सिलेक्शन दे रखी है क्या क्या लेगी, लिखे कि जो भी ड्राइवर की पोस्ट का सिलेक्शन किया जाएगा वो उनकी लाइट एंड मोटर व्हीकल की उसके क्या मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है एंड उसको मतलब माइनर डिफेक्ट वगैरह निकालने आते नहीं है। और इसके अलावा जो उनका लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने की उनकी जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके बेसिस पे उनकी जो फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। देन यहाँ पे देखिए उनका थ्योरी टेस्ट होगा एमंग द पासेज, जिसमें उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ उससे रिलेटेड उनका रहेगा। जो भी आपके टेस्ट का पैटर्न एंड सिलेबस रहेगा एंड जो वेन्यू एंड टेस्ट आपके टेस्ट का वेन्यू होगा उसे बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे कि हाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको जो है यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अदर कैंडिडेट को नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा जो इसके लिए नॉन एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है जो भी आपका थ्योरी टेस्ट रहेगा उसमें भी आपको जो है मतलब क्या क्या रहेगा। यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है आपके जो ड्राइविंग टेस्ट है उस पर रहेगी डिपेंड, मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है एंड थ्योरी टेस्ट पे रहेगी। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको जो आपके टेस्ट की वेन्यू डेट एंड यहाँ पे टेस्ट वगैरह सिलेबस वगैरह पैटर्न होगा वो एलिजिबल कैंडिडेट को सेपरेट जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो भी कैंडिडेट है इन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है यानी एप्लीकेशन पर फॉर्म है आपने वही सबमिट करना है। इसके साथ साथ आपने शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट। इसके साथ साथ आपने जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेंगे या तो आप चाहे तो गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, यानी आपकी चॉइस है ये। अगर आप चाहे तो खुद भी अटेस्टेड कर सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ मतलब अटेस्टेड करेंगे
एक आपका रहेगा यहाँ पे एज प्रूफ से रिलेटेड की, जैसे कि आपकी एज वगैरह आपका 10th वगैरह का लग सकता है। एक आपका रहेगा एजुकेशनल प्रूफ, जो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि 10th पास होनी चाहिए, इसके पास आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। एक्सपीरियंस आ जाएगा वो आपने इसके साथ, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि यहाँ पे बता रखे कौन कौन से रहेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनकी आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इसके साथ सेंड करनी है। एक आपका अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो वो आ जाएगा, आपने उसके साथ करने। अगर आप एसआई कैटेगरी, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं या एसटी कैटेगरी में आते हैं, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, आपको उसका जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो इसके साथ अटैच करना होगा। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपने इसके साथ अटैच करनी है। एड्रेस प्रूफ आपका आ जाएगा जिसपे आपका एड्रेस हो। एक फोटो आईडी प्रूफ आपने उसकी भी इसके साथ करनी है। फोटो आईडी प्रूफ यानी कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिसके ऊपर आपकी जो फोटो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट दे रखा है अंडर जो अदर ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए अपना सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आपने जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटो कैंडिडेट ने जो सेल्फ अटेस्टेड करनी है यानी उस पर सिग्नेचर करने हैं, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। उसमें से जो एक फ़ोटो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर पेस्ट करनी है और तो जो दूसरी आपकी फ़ोटो रहेगी वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो ये सारा रहेगा। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है कि आपने मतलब जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे, एक आपका परफॉर्मा रहेगा, उसके साथ जो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है इनक्लोज करके इन एप्रोप्रिएट साइज ऑफ थिक, जो आपने कोई भी थिक सा पेपर एनवलप लेना है जिसके ऊपर आपने क्लियरली मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एट एमएमएस बेंगलुरु। इसको मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ। आपने अपने एनवलप के ऊपर जो है ये क्लियरली लिखना है यहाँ पे कि ये वाला लिखा होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एट एमएमएस यहाँ पे बेंगलुरु। और आपने जो अपना एप्लीकेशन है आप चाहें तो यहाँ पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो बाय स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म जो सिर्फ इन्हीं 2 मोड से जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, यहाँ पे इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे सेंड करना है। द मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज बेंगलुरु 560001 इस एड्रेस पे सेंड करना है। रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। किसी अदर मोड से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड नहीं करना है। अगर आप किसी अदर मीन से करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली कहा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे दे रखे है जो आपके एप्लीकेशन को रिसिप्ट की लास्ट डेट है वो 26 यहाँ पे सितंबर 2022 5 बजे से पहले यहाँ जो इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन दे रखे रिजेक्ट होने के क्या क्या चांसेस रह सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन है आपने उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं भरी हुई, या फिर आपके जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो आपने इसके साथ अटैच नहीं किए। अगर आपने अटैच किए हुए हैं तो वो ड्यूली अटेस्टेड नहीं है किसी गेस्टेड ऑफिसर से या फिर सेल्फ अटेस्टेड से, तो उसे सीधा बिना किसी नोटिस के इन्फॉर्मेशन के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा जब भी कैंडिडेट को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट की जो सिलेक्शन रहेगी उनकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे रहेगी। जैसे इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रखी है, एक्सपीरियंस बता रखा है, स्किल टेस्ट है, इसके ऊपर जो उनकी सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है। कैन बी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा इसके बेसिस पे किया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपकी रिक्वेस्टेड डिटेल्स है जैसे कि आपकी एज से रिलेटेड या फिर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, एप्लीकेशन फॉर्मेट या टर्म्स एंड कंडीशन, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कितनी वैकेंसीज है, क्या पे स्केल रहेगा, एज क्या चाहिए होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एंड यहाँ पे मेथड क्या रहेगा, एंड यहाँ पे कौन से एड्रेस पे आपने सेंड करना है, एंड उसके एनवलप पे क्या लिखा होना चाहिए, सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे शो हो रहा है, आपने यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट वाले पोर्शन में चले जाना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो इसके यहाँ पे दे रखे है कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है डिटेल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट ड्राइवर का। तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो है पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन। यहीं से आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।